नवरात्रि का व्रत आने वाला है। इन लोगों को नहीं रखना चाहिए नवरात्रि का व्रत। इन्हें फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। नवरात्रि के पवित्र पर्व में उपवास या फास्टिंग रखने का बहुत महत्व होता है। इसके कई हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को पूरे 9 दिन का उपवास रखने से बचाव करना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में यदि आप उपवास रखना भी चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। चैत्र महीने में नवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और इसकी शुरुआत इस वर्ष 30 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक चलेगी। हिंदू धर्म में इन 9 दिनों का विशेष महत्व है। इस दौरान माता के भक्त 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और अपने खुशियों के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। माता की आराधना के अलावा नवरात्रि के 9 दिन भक्तगण उपवास भी रखते हैं, जिसका बहुत ही महत्व है। धार्मिक महत्व से हट करके उपवास के कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। 9 दिनों के लिए कम मात्रा में संतुलित एवं सात्विक भोजन लिया जाता है। एक तरह से शरीर को शुद्धता प्रदान की जाती है, अपने शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकाला जाता है। हालांकि पूरे 9 दिन उपवास रखना सबके लिए न उचित है और न लाभदायक है। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं ऐसी हैं जिनमें लोगों को फास्टिंग या उपवास नहीं रखना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है। और इसके लिए अपने डॉक्टर या हेल्थ प्रोफेशनल से परामर्श जरूर करें। आइए आज हम ऐसे लोगों के विषय में जानते हैं जिन्हें नवरात्रि के 9 दिन का उपवास या व्रत नहीं रखना चाहिए। वह महिलाएं जो गर्भवती हैं, उन्हें किन्हीं स्थितियों में 9 दिनों का उपवास या व्रत नहीं रखना चाहिए। कारण कि नवरात्रि के व्रत में अनाज खाने की पाबंदी है, अर्थात मना है, जबकि गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान पूर्ण रूप से पोषण मिलना ही चाहिए, अन्यथा गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास में अवरोध उत्पन्न होगा और माँ बच्चे दोनों को भी नुकसान हो सकता है। पोषक तत्वों के साथ साथ अतिरिक्त कैलोरी की भी आवश्यकता होती है। ये अतिरिक्त कैलोरी अनाज के उपयोग से ही प्राप्त होता है या संभव है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करने से बचना चाहिए। इसी में माँ और बच्चे की भलाई है। ऐसी महिलाएं जिनके पास छोटे बच्चे हों, अर्थात नवजात शिशु हों, उन्हें भी
नवरात्रि के 9 दिनों के व्रत को नहीं करना चाहिए। कारण कि नवजात बच्चे की माँ को भी अपने बच्चे को दूध पिलाना आवश्यक है। इसी से उसके बच्चे को संपूर्ण पोषण प्राप्त होता है। यदि वह 9 दिनों का व्रत रखती है तो इसके बच्चे के लिए दूध की कमी हो सकती है और माँ भी कमज़ोर हो सकती है। इसलिए स्तनपान कराने वाली माताओं को चाहिए कि वह 9 दिन का व्रत न रखें, यही उनके हित में है। और दूसरी बात कि यदि व्रत रखती हैं तो बच्चे को कम कैलोरी मिलेगी, साथ ही माँ भी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए अपने बच्चे के ग्रोथ के लिए या विकास के लिए वह व्रत न रखें। इसका नकारात्मक प्रभाव माँ और बच्चे दोनों पर पड़ता है। इसलिए व्रत रखना भी हो तो अपने डॉक्टर के परामर्श से 1-2 दिन व्रत रख सकती हैं, वह भी अल्पाहार के साथ। कोई ऐसा व्यक्ति जो एनीमिक है, अर्थात उसके शरीर में खून की कमी है, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल ही 9 दिन का उपवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन संकट में आ सकता है, उसको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। कारण कि एनीमिया के मरीज में हीमोग्लोबिन की कमी होती है और हीमोग्लोबिन की कमी से वह थकान महसूस करता है, उसे भूख नहीं लगती है, उसको तेज़ सांस आ सकती है, कई तरह की उसे परेशानियां हो सकती हैं। तो ऐसे एनीमिक व्यक्ति या शरीर में जिसके खून की कमी हो, उसे 9 दिन का व्रत नहीं रखना चाहिए। इसी में उसकी और उसके परिवार की भलाई है। एनीमिया की शिकायत होने पर कृपया आप 9 दिनों का व्रत न रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे लोग जो लंबे समय से बीमारियों से ग्रस्त हैं या संक्रमित हैं, उन्हें 9 दिनों का व्रत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। वह व्रत न करते हुए भी अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए माता रानी से अनुनय विनय कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं। उपवास करना बहुत ज़रूरी नहीं है, कारण कि इससे उनकी बीमारी और बिगड़ सकती है। इसलिए वह ऐसा ना करें। मनमानी करेंगे तो इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए डॉक्टर की परामर्श उपवास रखने से पूर्व ज़रूर लें। यही आपके लिए अनिवार्य है और आवश्यक है। ऐसे लोग जो डायबिटीज के मरीज हैं, अर्थात जिनको शुगर की बीमारी है या जिनका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है, अर्थात बढ़ा रहता है, वह भी 9 दिनों का व्रत ना करें। डायबिटीज के मरीज के लिए तो व्रत रखना निषेध ही है, अर्थात उन्हें कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए। 9 दिनों की व्रत की तो बात छोड़ ही दीजिए। कारण कि डायबिटीज के मरीज को
एक या अन्य कई दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, इसलिए उन्हें अपने संतुलित भोजन पर ही ध्यान देना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पर ही ध्यान देना चाहिए। वह भी अपने स्वास्थ्य कामना या लाभ के लिए माँ की आराधना कर सकते हैं। व्रत करना उनके लिए भी निषेध है, अर्थात वह व्रत नहीं रख सकते हैं, तभी उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्यथा उनका शुगर लेवल डिसबैलेंस्ड हो सकता है। इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास आप नहीं करें तो श्रेयस्कर है। उपरोक्त कही गई बातों पर बार बार विचार कीजिए, ध्यान दीजिए, अन्यथा आपके स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।